मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 4। 4। और चैप्टर 4 जो है वो डायरेक्ट देखेंगे आप पूरा का पूरा जो हमारा इंदिरा साहनी केस है। कौन-सा केस है? इंदिरा साहनी केस, ठीक है? असल में आप देखेंगे इसको एग्ज़ैक्टली आप लिखते हैं इंदिरा साहनी केस ओआरएस लगा दिया था। ओआरएस मतलब होता है अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये जो अदर्स लगा है ना अदर्स, असल में क्या था, जब ये जो आरक्षण दिया गया 27% का, आप अच्छी तरह जानते हैं कितने परसेंट का? 27%। 27% का। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप में से कुछ लोग आरक्षण के खिलाफ होते हैं और आप में से कुछ लोग आरक्षण के साथ होते हैं। कभी भी आप देखेंगे जो आरक्षण की कैटेगरी में आता है, वो आरक्षण का साथ देगा। जो आरक्षण की कैटेगरी में नहीं आता है, वो आरक्षण का अपोज़ करेगा। मानते हैं ना ये बात? इसीलिए जब इतना बड़े लेवल का आरक्षण दिया गया, तो केवल इंदिरा साहनी नहीं, काफ़ी लोग थे जो सरकार के इस फैसले से नाखुश हो गए। इसीलिए काफ़ी पिटीशन आ गई थी, काफ़ी क्योंकि आरक्षण का आधार आपके 16 के क्लॉज़ 4 में भी लिया गया है। जो आधार बनाया गया, सबने जो पिटीशन बनाई, वो किस आधार में बनाई? आर्टिकल 16 के क्लॉज़ 4। और आर्टिकल 16 का क्लॉज़ 4 एक खुद एक फंडामेंटल राइट है और आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट, येस और नो? यस सर। इसीलिए हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे काफ़ी लोड आ गया था। तो उन्होंने इसको एक पैकेज बना दिया। इसीलिए हम कहते हैं इंदिरा साहनी केसेस अदर्स भी डाल देते हैं। अदर्स मतलब यहाँ पर सिर्फ़ इंदिरा साहनी नहीं थे, काफ़ी लोग थे। क्या मैं समझा पाया? तो आप अपने हमेशा मेंस राइटिंग में जब ये केस मेंशन करें, इसको टेक्निकली हम लोग इसको समझने के लिए मंडल केस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मंडल केस। क्योंकि इसकी जो जड़ है वो मंडल केस से आई है। अब अभी हम देखेंगे मंडल केस, क्योंकि बीपी मंडल साहब थे, अभी हम चर्चा करने वाले हैं, डोंट वरी। पर मैं चाहता हूँ जब आप मेंस करते हैं, तो आप केस को इस तरह से डालें, इंदिरा साहनी केस, अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और मैंने अभी आपको ये अदर्स को समझाने का प्रयास किया है कि हम अदर्स क्यों डालते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग हिल गए थे 27% आरक्षण देने पे। क्या मैं समझा पाया? यस सर। चलिए, आगे अब स्टोरी बढ़ाते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, हुआ क्या था? तो देखिए, थोड़ा पीछे जाते हैं, आर्टिकल 340। देखो आर्टिकल 340 को अगर मैं देखूँ, तो आर्टिकल 340 हमारी डायरेक्ट जो एक आइडियोलॉजी है सोशलिस्ट की, उसको सपोर्ट करता है। किसको करता है? जो हमारी एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी हमने अपनाई है। और सोशलिस्ट में आप जानते हैं, कहीं पर भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं किया जाता है। अगर भारत में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है ना? कोई ऐसा ट्रेड है, ऐसा बिज़नेस है या ऐसा फ़ील्ड है जहाँ पर सारी वेल्थ एक ही जगह कंसंट्रेट हो रही है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट उसे टेक ओवर करके उस कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कहीं न कहीं किस फॉर्म में ले आएगी? डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। क्या कर देगी? डिस्ट्रीब्यूट। क्योंकि हम क्या हैं? एक समाजवादी। और समाजवादी सिद्धांत आप जानते हैं, जो कंसंट्रेशन पे बिलीव नहीं करता है, किस पे बिलीव करता है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये भी तो हुआ कि ये ज़िम्मेदारी सरकार को दी जाएगी, है ना? ये राष्ट्रपति को दी जाएगी, सरकार को दी जाएगी। अब मैं सरकार राष्ट्रपति क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल 74 बैठा हुआ है और वहाँ पर राष्ट्रपति किसके अनुसार काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि सरकार। तभी मैं यहाँ पर कभी सरकार बोल दे रहा हूँ, कभी प्रेज़िडेंट बोल दे रहा हूँ, क्योंकि बात एक ही है, बिकॉज़ आर्टिकल 74 बैठा हुआ है। अब मैं फिर अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आर्टिकल 340 कहीं न कहीं उन पे ये ज़िम्मेदारी डालता है जिनके पास शक्ति है, जिनके पास पावर है, कि वो क्या करेंगे, एक जो सोशली और इकोनॉमिकली, सामाजिक और आर्थिक स्तर पे जो लोग कमज़ोर हैं, उनकी रिपोर्ट बनाएँगे। ठीक है? ये ज़िम्मेदारी कौन देता है? 340। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो 340 के द्वारा जो एक आयोग बनता है और वो जो अपनी रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट के आधार पे जब कार्य किया जाता है, तो कहीं न कहीं वो एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है और डिस्ट्रीब्यूशन देने का एक तरीका आरक्षण भी होता है, येस और नो? और ध्यान से समझने वाली बात है, कहीं न कहीं हम कहते हैं भारत से आरक्षण हटाओ
अरे आर्टिकल 340 बैठा है जो खुद आरक्षण को सपोर्ट कर रहा है। मानते हो ये बात? Yes, sir. तो यहां से आप क्या देख रहे हैं? इसीलिए आपने देखा होगा ये जो 27% आरक्षण निकल के आया, इसकी जड़ कौन है? आर्टिकल 340। अब स्टोरी और बढ़ाता हूं आगे, फिर और समझ में आने लगेगा आपको। और फिर कह रहा हूं आपने समझना है चीजों को, ठीक है? अब देखो 340 के द्वारा हमें क्या दिखता है? 1953 में पहला फर्स्ट कमीशन बनाया जाता है, सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है उनके लिए पहला कमीशन अंडर काका कलेलकर। यस और नो? Yes, sir. जो अपनी रिपोर्ट देते हैं 55 में। कब देते हैं अपनी रिपोर्ट? 55 में देते हैं। फिर हमारा दिखता है बीच में तो नहीं बनता है, क्योंकि बीच में सरकार बिजी हो गई है, प्लानिंग कमीशन आ गए थे, अलग अलग मुद्दों पे बिजी हो गए थे, इसलिए 340 को देखा नहीं गया। क्योंकि आप जानते हैं भारत के संविधान में पार्ट थर्ड ही है जो एक बाइंडिंग डालता है हमारी सरकार पर। और उस पार्ट के अलावा सरकार को जब समय मिलेगा, सरकार